फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। अगर पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। अगर जबकि पूछा जाए लेखक किसको कहा जाता है, तो चाणक्य कौटिल्य को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए चाणक्य कौटिल्य की सुप्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ नेशन। उनकी राय क्या है? उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल में। यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अगर पूछ लिया सार्क देश में कुल कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य हैं। 8 देशों का सदस्य है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 मीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो क्या होता है? इस रासायनिक नाम होता है एमेनिया होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्बिक बीमारी होती है। अगर पूछ लिया जाए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक एसिड होता है। अगर पूछ लिया जाए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो वो होता है जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है। पूछ लिया जाए जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, तो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। जबकि पूछ लिया जाए वसा में क्या कौन सा पाया जाता है, बी और सी के छोड़ के बाकी सब किसमें पाए जाते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सी नहीं पाया जाता। अगर पूछ लिया जाए अंडे में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता, तो अंडे में भी कौन से विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है, जो कि हड्डियाँ इससे कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से ब्लड क्या होता है? थक्का नहीं बनता। अगर पूछ लिया जाए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्यूनोक्विनान होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांझपन या प्रजनन क्षमता क्या होता है? कम या क्षीण होता है। पूछ लिया जाए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो मैं बता चुका हूँ ऊपर आपको, स्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो मैं बता चुका हूँ ए और ई, यानी कि बी और सी को छोड़ के बाकी सबके सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम या लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो इसका नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। CaO3 क्या होता है? CaO3 होता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के ई का पूछ लिया जाए तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है या किस भाग को दान दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्निया को दान दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में पाया जाता है। अगर इसका नाम पूछ लिया जाए रासायनिक नाम तो साइक्लोकोबालामीन होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ अस्थि नहीं होगा, अस्थि मज्जा में होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। क्या होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 के सूरत अधिवेशन के समय हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। यानी कि राजा ने बनवाया था, जो कि प्रथम चोल शासक थे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा थे। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल वंश सम्राट के अकबर का जन्म हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ लिया जाए मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1526 ईस्वी में हुई थी। इसकी नींव किसने डाली थी? तो बाबर ने इसकी स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे? कुल मिला के 4 युद्ध लड़े थे, जिसमें से सबके सब वो जीते थे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा या हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? इसका यानी कि हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा करता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपों की संख्या पूछ लिया जाए कितनी है? तो 7 है। जबकि महासागर की संख्या पूछ लिया जाए तो 5 है। कितने हैं महासागर? तो 5 महासागरों की संख्या है। पूछ लिया जाए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी पे बसा है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व
का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी है। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को का जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, या भूमध्य नहीं होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ती है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।